आई होप आप बहुत अच्छे हो गए। आज काफी दिनों के बाद शाम के सेशन में आपसे मिलने का मौका मिला। तो हाय, दिस इज हुसनप्रीत सिंह। वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का आज के इस जूम सेशन के अंदर। तो आज का सेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट और आपको मजा भी आने वाला है। काफी कुछ मैं कोशिश करूंगा आपको आज बता के जाऊं। काफी फ्रूटफुल आज आपके लिए रहेगा, लेकिन रहेगा उनके लिए जो इसको 100% फोकस होके ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप अपना काम करते रहोगे, साथ साथ चलो ये जूम भी चल रहा है, फिर शायद आज आधी बातें आपके सर के ऊपर से जाने वाली हैं। तो आप अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो ऑन कर लीजिए, नहीं भी ऑन कर सकते कोई इशू नहीं है। तो आप अपना चैट के अंदर बने रहिएगा, कमेंट्स मुझे आपके फिर भी चाहिए होगा। तो कैमरा ऑन रखें या फिर चैट के अंदर एक्टिव रहिएगा। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। तो मैंने मॉर्निंग सेशन में भी सुनाई थी। एक बार ना क्या हुआ, एक पर्सन थे, एक व्यक्ति थे। आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो उस पर्सन को मान लो हम एक नाम ले लेते हैं कि लाला जी थे। तो वो काफी नेक दिल इंसान थे। तो उनके घर पे ना एक बार कोई संत महात्मा आए। तो संत महात्मा ने बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाने को दे दो, भिक्षा दे दो। तो लाला जी ने, काफी अच्छे इंसान थे, उन्होंने उनको भर पेट खाना खिलाया, उनकी पूरी सेवा की। उनकी सेवा से खुश होके वो संत महात्मा खुश हो गए कि यार बड़ा अच्छा व्यक्ति है, चलो इसको कुछ दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनको ना एक पत्थर दे दिया कि ये ना एक पारस पत्थर है। आपको पता है ना पारस पत्थर क्या करता है? कि ये पारस पत्थर है, आप इससे लोहा चुहाना, टच करना, तो ये सोना बन जाएगा। आप ऐसा करो, 7 दिन आप रखो इस पत्थर को, 7 दिन में जितना सोना आपने बनाना है बना लो। मैं 8वें दिन आऊंगा, आपसे अपना पत्थर वापस लेके जाऊंगा, परमानेंट नहीं दे सकता, 7 दिन आपके पास है। तो लाला जी पूरे खुश हो जाते हैं कि वाह यार, सोना ही सोना होगा मेरे पास तो काफी दिन निकलते हैं। तो काफी दिन निकलते हैं। लाला जी सोचते रहते हैं कि मेरे पास ऐसे होगा। वो अपने ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं, है ना। सोचते हैं मैं ऐसे सोना लेके आऊंगा, ऐसे मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज ले आता हूँ, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लूंगा। वो सपनों में, इमेजिनेशन में उनको लगे रहते हैं कि मैं ये चीजें करूंगा, ऐसे सोना होगा, मैं ये कर लूंगा, उससे घर बनाऊंगा, ये करूँ वो करूंगा। धीरे धीरे सोचते सोचते उनके 7 दिन निकल जाते हैं। 8वें दिन संत महात्मा जी वापस आते हैं। वो देखते हैं कि लाला जी जैसे पहले थे वैसे ही हैं, घर में सोना दिखाई नहीं दे रहा। तो वो उनको, जब लाला जी संत महात्मा को देखते हैं, उनको फिर याद आता है, अरे मेरे पास तो पारस पत्थर था और मैंने इतने दिन ऐसे ही निकाल दिए, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं ले पाए, उनको एज इट इज वापस करना पड़ा। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, वो लाला जी ना हम सब बन चुके हैं। हम सबके पास ना वो पारस पत्थर तो आ चुका है जो हमें लोहे को भी सोना बना सकता है, लेकिन हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वो पारस पत्थर बस पड़ा पड़ा ना ऐसे निकले जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है ना। तो वो पारस पत्थर आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। समझ आप गए होंगे किस पारस पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसा शानदार ये पारस पत्थर, एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो आपकी कंप्लीट सेहत का राज है। तो आज इस सेशन में आपको यही पता चलेगा, और आपको हो सके तो मैं डेमो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि मैंने इसको पारस पत्थर क्यों कहा, क्यों इसे कंप्लीट सेहत का खजाना बोला। वो आप इस सेशन को चलते समझ ही जाओगे। तो मेरी आवाज अगर बीच में ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो स्क्रीन शो हो रही है जी सभी को? ओके। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन रहेगा अल्कलाइन वाटर के ऊपर। आज अल्कलाइन वाटर को पूरी डिटेल के अंदर जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बताने जाऊंगा। वैसे तो आपको पता होगा, हम मोटिवेट होते हैं, हमें पता होता है चलो ये प्रोडक्ट है जी, लेकिन आपको बता दूं मोटिवेशन से काम नहीं चलता। मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बट जो एक मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है एजुकेशन। आपको एजुकेशन उसकी प्रॉपर डिटेल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या, अब मान लो मैं आपको मोटिवेट कर दूं, आप फट्टे चक दोगे जी, ये कर दोगे वो कर दोगे, आप मोटिवेशन में आके ट्रक को ऐसे हाथ लगा लो कि उसको मैं उठा दूंगा, नहीं उठा पाओगे जब तक आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी। तो आज कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ एजुकेशनल बातें रहेंगी। और ऐसी बातें जिनको अगर आपने समझ लिया,
और अपने गेस्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया, उनको आप ये फुल डिटेल में समझा पाए, तो कोई ऐसा समझदार व्यक्ति होगा ही नहीं जो अल्कलाइन ड्रॉप्स आपसे ना ले, जो इस प्रोडक्ट को ना यूज करना शुरू करे। पहले तो आपसे सवाल है कि क्या आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो? कौन कौन है यहाँ यहाँ पे जो मेरी तरह अल्कलाइन के फैन है जी कोई, या मैं अकेला ही हूँ? मैंने कहा था कि आप चैट में बताते रहिएगा, आपका फीडबैक मुझे चाहता होगा, या तो कैमरे पे थम्स अप कर सकते हो या मुझे चैट में बता सकते हो। तो चलिए फिर अल्कलाइन को डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या, किस तरीके से ये मैंने इसको कंप्लीट सेहत का खजाना बोला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस प्रेजेंटेशन में हम पीएच के बारे में जानेंगे, पीएच क्या होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट एक ऐसी बात जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, ओआरपी। ओआरपी के बारे में आज जानेंगे, जिसको आपने समझ लिया ना, आप हैरान हो जाओगे, अच्छा यार ये इतनी शानदार चीज थी जिसको हम मिस कर बैठे थे। ये इतना पारस पत्थर हमारे पास था जिसको हमें पता ही नहीं था कि ये पारस पत्थर है, ऐसा खजाना हम लेके बैठे थे। तो पहले बात करते हैं पीएच की। व्हाट इज पीएच लेवल? पीएच क्या है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि ये जो पानी होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता होगा, 10th में भी पढ़ाया गया था कि H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर। तो पीएच जो लेवल होता है ना, वो क्या है ना, इसका स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। हमारी जो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी का जो एवरेज पीएच है वो तकरीबन 7, सवा 7, 7.5 के बीच में होता है। तो 0 से 6 तक का जो लेवल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एसिडिक माना जाता है। जो 7 है वो हमारी बॉडी का है, इसलिए इसे न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। ना ये एसिडिक है ना ये अल्कलाइन है। 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये अल्कलाइन के अंदर आता है। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच बैलेंस है, आपने देखा कि ये 7, 7.5 रहता है। अब ये बिगड़ता कैसे है? एसिडिटी, आपने देखा होगा लोग बोलते हैं जी एसिडिटी बन गई जी, गैस बन गई जी, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो पीएच बिगड़ने से होती हैं बॉडी के अंदर। आपने सुना ना, बात पित्त कफ वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसका मेन रोल पीएच भी रहता है। उसको आप बैलेंस रखोगे, आप बात पित्त कफ को बैलेंस कर पाओगे। तो फूड की वजह से, आपके खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है। तो आइए इसको जानते हैं, ये क्यों जरूरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ अल्कलाइन वाटर ऑन द बॉडी। ये अगर आप अल्कलाइन वाटर यूज करना शुरू करोगे, देखो हमारी बॉडी का जो न्यूट्रल लेवल है वो 7 होता है। अगर 7 रखोगे, आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं लगेगी, ये बैलेंस स्टेट होती है बॉडी की। लेकिन आज हम जो भी चीजें खा रहे हैं, आप चाहो तो पानी टेस्ट करके देखिएगा, वो या तो न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा। आप जो फल फ्रूट खा रहे हैं, आप चाहे लेमन ले रहे हो, उसका भी जो नेचुरल वो एसिडिक लेवल होता है। और कुछ भी एप्पल है, कुछ भी फ्रूट्स वगैरह आज मार्केट में 80% से ज्यादा जो हमें चीजें खाने को मिलती हैं वो एसिडिक ही होती हैं। हमारा बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ता जा रहा है। हमारा जो ब्लड होता है ना साथियों, आपको पता है जो भी हम खाते हैं वो जाके ब्लड में मिलता है। हमारा ब्लड का जो पीएच लेवल है वो अल्कलाइन होना चाहिए। अगर आपका ब्लड अल्कलाइन है तो आपकी बॉडी सही रहती है। लेकिन आज हमारी डाइट की वजह से हमारा एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप अल्कलाइन बॉडी यूज करोगे, ये आपके बॉडी के अंदर जो एसिड है ना उसको, जी बिल्कुल सही कहा, नेचुरल कुछ नहीं मिलता। नेचुरल तो चलो नहीं मिलता, अल्कलाइन भी कुछ नहीं मिलता। आज मार्केट के अंदर बहुत रेयर चीजें हैं जो अल्कलाइन है, जैसे खीरा वगैरह, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे अल्कलाइन चीजें यूज करते हैं। तो अल्कलाइन क्या करेगा, अगर आप अल्कलाइन पानी पीना शुरू करोगे, ये आपके बॉडी के जो एसिडिक लेवल था, जो पीएच लेवल बिगड़ चुका था, उसको ये इंप्रूव कर देगा, उसको ठीक कर देगा। हाइड्रेशन को इंप्रूव करेगा, हाइड्रेशन लेवल को बेहतर बनाता है, आपके ब्लड को प्योर करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। जी हाँ, अगर आप अल्कलाइन यूज करते हो, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, आपकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी वो इस सेशन में आगे डिटेल में हम जानेंगे। तो उससे पहले एक और चीज है जो हमें जाननी जरूरी है, वो है ऑक्सीडाइजेशन। आपने ऑक्सीडाइजेशन शब्द बार बार सुना होगा, है ना? ये क्या होता है? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं ना, वो जब बॉडी में जाती है, जब वो सांस कन्वर्ट आपने जब लेते हैं, वो जाके आगे कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है ना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन टूटती है, वो बॉडी के सेलों तक, ब्लड के अंदर बॉडी में सर्कुलेट होती है। जब जैसे आपको एक एग्जांपल दूं,
एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला है या डीजल डाला है, जब वो इंजन में जाता है वो बस्ट होता है, वो धुआं बनाता है, धुआं निकलता है ना। इसी तरह से जब ऑक्सीजन बॉडी में जाती है तो उसका जो भी बॉडी में रिएक्शन होता है उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर। और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये हमारे सेलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई है, आपको पता है सेल होता है, सेल से फिर आगे कोशिकाएं वगैरह बनती हैं, स्किन बनती है, ऑर्गन्स बनते हैं। सेल सबसे छोटी इकाई होती है बॉडी की। तो ये सेलों को डैमेज कर देते हैं। आपने सुना होगा कि फ्री रेडिकल्स होते हैं, इन्हीं की वजह से कैंसर होता है, इन्हीं की वजह से मैक्सिमम बीमारियां लगती हैं जो फ्री रेडिकल बॉडी में जाते हैं। ऑक्सीडाइजेशन से एजिंग बढ़ती है, इसको ऑक्सीडाइजेशन होना बोलते हैं, क्योंकि बॉडी की जो सेल है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीडाइजेशन से बुढ़ापा जल्दी आता है, आप ओल्ड जल्दी हो जाओगे, बीमारियां ज्यादा लगती हैं। आपको मैं देसी एग्जांपल दूं, जैसे ये एप्पल रखा हुआ है ना, ये चलो एआई ने फोटो बनाई है। आप क्या कीजिएगा, अगर आपने डेमो घर पे करके देखनी है, एक सेब लीजिएगा, उसको बीच में काट के रख देना है, 1-2 घंटे के बाद आप देखोगे वो एप्पल ना रेड रेड होना शुरू हो जाएगा। देखा जी किसी ने, लाल लाल होना शुरू हो जाता है ना। वो जो रेडनेस हो रखी है ना, वो खराब होना शुरू हो चुका है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन, कि वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया। समझ पाए ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, किसी चीज का खराब होना। जैसे बनाना है, कुछ दिनों के बाद वो खराब होना शुरू हो जाता है, यानी वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो हम सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो बॉडी में जाके जब रिएक्शन होती है उससे फ्री रेडिकल बनते हैं, जिससे बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, सेल खराब होते हैं। इस ऑक्सीडाइजेशन से बॉडी को नुकसान क्या होता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सर वॉइस बीपी ब्रेक। की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की। आपने देखा होगा आज बीपी की बीमारी आम ही हो रखी है ना। सर वॉइस इस, ब्रेक हो रही है। अभी क्लियर आ रही है या अभी भी ब्रेक है? हेलो, क्या मेरी आवाज ओके क्लियर आ रही है? ओके सर। ओके, चलिए बता दीजिएगा। तो इसी ऑक्सीडाइजेशन की वजह से बीपी की बीमारी लगती है, यही मेजर रीजन रहता है जिसकी वजह से शुगर की बीमारी लगती है, यही रीजन होता है जो आगे जाके कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है आपकी बॉडी के अंदर। अभी आवाज क्लियर आई? प्लीज कंफर्म की कर दीजिए, क्योंकि कुछ बता रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके सर ओके। ओके। तो आपकी ये इम्यूनिटी सिस्टम को लो कर देगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपकी लो हो जाएगी तो आपकी बीमारियों से लड़ने की जो समर्था वो खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो, ऑक्सीडाइजेशन क्या है, बीमारियों की जड़ है, जिससे आपका शरीर बीमारी को एक्सेप्ट करता है, बुढ़ा होता है, बीमारियां लगती हैं। समझ पाए ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है? अब दूसरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। गुरविंदर सर, हम आपने आपने अगर लास्ट उनका सेशन सुना होगा, सर बताते थे कि हमारे अल्ट्रा हेल्थ के अंदर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं सर, सर ब्रेक। एक सेकंड में वाईफाई चेंज कर लो। ब्रेक हो रही है सर आवाज। सर क्या अभी आवाज क्लियर आ रही है या अभी भी ब्रेक हो रही है? सर कट के आ रही थी। अभी तो ठीक है जी। ओके, चलो बताइएगा अगर दिक्कत आती है तो। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये ऑक्सीडेंट का उल्टा है, ऑक्सीडाइजेशन का उल्टा है। जैसे कि ये बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते थे, जैसे कि उदाहरण दें, एप्पल है, उसको आप खुला रखोगे वो खराब हो जाएगा। उसको प्लास्टिक के जो एक आता है ना रैप, उसके अंदर रैप करके, जो एक ऐसे कंटेनर जो एयर फ्री होता है, एयर टाइट होता है, उसमें रख दो, उसमें वो फ्रूट खराब नहीं होता। यानी उसमें ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है, होता तो है लेकिन बहुत धीमा हो जाता है, कई दिन भी वो सरवाइव करवाता है। इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें खा रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल बनने थे, जिसने ऑक्सीडाइजेशन होन करनी थी बॉडी की, जिसने आपके सेलों को बीमार करना था, ये बीमारियां लगानी थी, ये उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। सिंपल शब्दों में अगर देखें, कि जो वो वायरस है आपके शरीर में आना था, ये उस वायरस को खत्म कर देगा। रिकॉर्डिंग हो रही है जी, मेरे से ले लीजिएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो एजिंग प्रोसेस है ना, उस एजिंग प्रोसेस को धीमा कर देगा। ये आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है शरीर की, ये उसको बढ़ा देगा। ये जो स्किन की हेल्थ है, क्योंकि जो फ्री रेडिकल है उन्होंने क्या करना था,
ऑक्सीडाइजेशन होनी थी, उन्होंने क्या करना था, सेलों को बीमार करना था, और सेलों से तो हमारी स्किन हर चीज बनी है। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट चीजें खा रहे हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपके चेहरे पे ग्लो होगा, बीमारियों से बचे रहोगे। क्लियर हुआ? ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये दो चीजें आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर है, फिर ही आप आगे का सेशन समझ पाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं जो पारस पत्थर की मैं बात कर रहा था। उससे पहले आप डिटेल में समझिएगा ओआरपी क्या होता है। आज मैं आपको प्रोडक्ट की ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं दूंगा, वो आपको पहले से पता है ना। उसकी जो टेक्निकलिटी है ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओआरपी क्या होता है? ओआरपी की फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा देगा, यानी फ्री रेडिकल बढ़ जाएंगे। यानी आपको जो बीमारियां लगती हैं, बुढ़ापा, जो साइड इफेक्ट बताए, वो आपके बढ़ जाएंगे अगर पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेशन आपके, आप ऐसी चीजें खा रहे हो जिसका ओआरपी पॉजिटिव है। ठीक है? अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है ये उसको कम कर देगा, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी होंगी। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीडाइजेशन, अगर ओआरपी पॉजिटिव है, वो शरीर को नुकसान करेगा, बीमारियां लगाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है, अच्छा फिर से आवाज ब्रेक हो रही है, एक सेकंड दीजिएगा। तो पॉजिटिव ओआरपी बॉडी को नुकसान करता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक करता है, सेलों को नुकसान करेगा, आपका बुढ़े होने की एजिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अगर आप नेगेटिव ओआरपी ले रहे हो, ऐसी चीजें जिनका ओआरपी नेगेटिव के अंदर है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वो आपकी बीमारियों से बचाएगा, बीमारियों से लड़ने की समर्था बढ़ा देगा। तो इसको और डिटेल में बताएं तो ये डिसएडवांटेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑक्सीडाइजेशन क्या करेंगे, ये बताया कि कितनी वैल्यू होती है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसका सोर्स क्या है? ऑक्सीडाइजेशन जो पॉजिटिव ओआरपी है, ओआरपी वाला पानी है, वो कहां से मिलता है? जो टूटी का पानी है, टैप वाटर है, जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, उसका ओआरपी पॉजिटिव होता है। जो बॉटल वाटर आपको मिलता है, जो हम 20 रुपए की बोतल लेते हैं ना बाहर से, उसका आप चेक करके देखिएगा, आज मैं उसकी डेमो भी दिखाऊंगा, उसका ओआरपी पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ये आपके सेलुलर लेवल पे जाके बॉडी को डैमेज करेगा। एक दिन में नुकसान नहीं होता, धीरे धीरे जाके, जो आपने देखा ना, पहले एवरेज एज 100 प्लस चली जाती थी, आज कम होके 60-70 होगी। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन है हम ये ओ आर पॉजिटिव ओआरपी वाला पानी पी रहे हैं। ये एजिंग बढ़ा देगा। जहां तो 100 साल में जाके शरीर ने बुढ़ा होना था, कमजोर होना था, आज 40, 30, 40 साल में वो सिचुएशन होनी शुरुआत हो चुकी है। तो एवरेज एज तो कम होगी ही लोगों की। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को लो कर देगा। अगर आवाज ब्रेक होती है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। अगर आप नेगेटिव ओआरपी वाला पानी पीते हो, नेगेटिव ओआरपी जैसे कि पहले बताया, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? आपको बीमारियों से बढ़ाए बचाएगा, आपकी एंटी एजिंग, लोग एंटी एजिंग के लिए लाखों रुपए देने को तैयार है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो जवान रहना चाहता है, जो ओल्ड होना नहीं चाहता कि मैं ज्यादा देर जवान रहूं, जो चाहता है मैं बीमारियों से बचा रहूं, मेरे घर में कोई बीमारी ना आए, मेरा फैमिली बढ़िया रहे, डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े? कौन कौन है जो सेहतमंद रहना चाहता है, यंग फिट और हेल्दी, जवान, फिट, बीमारियों से बचा हुआ और सेहतमंद जो रहना चाहता है, सुंदर जो दिखना चाहता है? फिर तो आपके काम का सेशन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये नेगेटिव ओआरपी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा देगी। और ये कहाँ पे मिलती है? जो झरनों का पानी होता है, जो ग्लेशियर्स का पानी होता है, झरनों का पानी, वो उसकी जो ओआरपी है ना, वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई चूज अल्कलाइन वाटर विद मिनरल्स एंड नेगेटिव ओआरपी? आपको मैं बता दूं, हमारा ये जो अल्कलाइन मल्टी मिनरल ड्रॉप्स हैं,
एक तो ये अल्कलाइन है, ये पानी का लेवल जो है एसिडिक लेवल खत्म करके अल्कलाइन करेगा। प्लस इसकी जो ORP है वो साथियों नेगेटिव है, नेगेटिव। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा क्यों नेगेटिव है, कैसे है। आप भी ये घर पे डेमो करके देख सकते हो। तो अगर आप एक ऐसा पानी पियोगे, आपको पता है ना हमारी बॉडी तकरीबन 70% पानी से बनी हुई है। अगर आप ऐसा पानी पीना स्टार्ट कर दोगे जिसकी ORP नेगेटिव नेगेटिव होगी, जो आपकी बॉडी को अल्कालाइन बना दे, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करे, जो आपकी बॉडी को जवान रखे, जो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग कर दे, जो pH लेवल को बैलेंस कर दे, आपको हर तरह की बीमारियों से बचा दे, आपके सेलों को रिपेयर कर दे, आपको जवान रखे, तो क्या वो पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? यस और नो? यही मेन रीजन है आज जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो 3-3 4-4 लाख रुपए के वाटर फिल्टर लगाते हैं, 3-3 4-4 लाख रुपए खर्च करते हैं। क्यों? सिर्फ अल्कलाइन पानी पीने के लिए। क्योंकि अल्कलाइन पानी आप पीना शुरू कर दोगे, बीमारियों से बचे रहोगे, आपके फैमिली को डॉक्टरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, कम से कम 5 से 10 साल अपनी एज बढ़ा लोगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा पारस पत्थर है। आपको कोई 3-4-5 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। और वो अल्कलाइन वाटर तो सिर्फ अल्कलाइन करेगा, ये अल्कलाइन भी करेगा, इसके अंदर मिनरल्स भी एडेड हैं जिसके बारे में तो हमें बात ही नहीं करी। अब पानी के अंदर मिनरल होते हैं ना, जो फिल्टर का पानी आप टेस्ट करके देखिएगा उस वो खोखला होता है, मिनरल्स होते नहीं उसके अंदर। मिनरल्स की कमी की वजह से बीमारियां लगती हैं, वो एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर है। मिनरल्स इसके अंदर एडेड हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव ORP है। और प्लस पॉइंट, उसका जो 3-4 लाख लगा के वो फिल्टर लगना था, उसकी फिर जो 18-20 हजार रुपये सालाना सर्विस होनी थी, उस सर्विस से भी कहीं, हाँ, आधे से भी ज्यादा कम कॉस्टिंग पे आपको ये पारस पत्थर मिल रहा है। और मजे की बात है, पोर्टेबल है। मैं हमेशा, एक घर पे रहता है, एक मेरी गाड़ी के अंदर रहता है, जब भी कहीं जाता हूँ ये यूज करता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता बीमारियां लगे, मैं नहीं चाहता डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े, मैं चाहता हूँ अपनी पूरी फैमिली को स्वस्थ रखूं। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक उनको आप ये यूज करवाना शुरू कर सकते हो। अब आप बोलोगे जी ऐसे ही बातें करके चला गया, हर कोई अपने प्रोडक्ट को तो अच्छा बोलेगा ही बोलेगा। चलिए फिर इसका आपको मैं एक प्रूफ देता हूँ। मैं कुछ देर के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर लेता हूँ। मैं सेकंड कैमरा अपना शेयर कर रहा हूँ, कि आपको दिखाई दे रहा है जी? यस सर। तो ये हमारा पारस पत्थर अल्कलाइन, ये टेस्टिंग किट्स हैं, ये आप खुद भी घर पे टेस्ट कर सकते हो। ये तकरीबन 150 रुपए की शायद मुझे मिली थी। ये आप अमेजोन पे जाके सर्च मारिएगा, वहां पे लिखिएगा अल्कलाइन टेस्ट ड्रॉप, ऐसे करके कुछ लिखिएगा, आ जाएगा। वॉइस थोड़ा सा ब्रेक लिखना होती है थी सर। अल्कलाइन टेस्ट ड्रॉप, ये आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी। ये अल्कलाइन टेस्ट करने के लिए है, इसके ऊपर अल्कलाइन के लेवल्स भी लिखे हुए हैं। और ये ORP टेस्ट करने के लिए है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तकरीबन, फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है जी, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी ठीक है सर। अभी ठीक है सर। तो हम तकरीबन 30 से 50 ml पानी ले लेते हैं। थोड़ा सा ही पानी काफी होता है, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो उसमें ड्रॉप्स ज्यादा लगेंगी। तो थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा ही आपको रिजल्ट शो करने के लिए काफी है। अब मैंने ये एक सिंपल टैप वाटर है, आप ये प्राइमरी कैमरा में देख सकते हो। तो सिंपल मैं नीचे टैप से भर के लेके आया था, दोनों में मैंने सेम डाला, लगभग इक्वल अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, पहले बात करते हैं अल्कालाइन की। अब ये है हमारी अल्कालाइन टेस्ट वाली किट। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स हम डाल के देखते हैं पानी के अंदर। तो मैंने 4-5 ड्रॉप्स इसमें डाली, 4-5 ही इसमें डाल देते हैं। तो दोनों के अंदर मैंने डाली, दिखाई दे रहा है जी आपको स्क्रीन पे अच्छे से? तो दोनों का जो कलर है, मुझे नहीं पता आपको कैमरे पे कैसा दिख रहा है, तकरीबन ग्रीनिश और ये येलो इसके बीच का निकल के आ रहा है। येलो और ग्रीन, ग्रीन के आसपास ये कलर,
निकल के आ रहा है, जो कि है, आप पढ़ सकते हो ये ग्रीन कितना है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है 7 pH। यानी एक टैप टैप वाटर है जो तकरीबन 6.5 से 7 pH के बीच का है जी, बिल्कुल सी ग्रीन है, 6.5 और 7 के बीच का ये कलर निकल के आया टैप वाटर का। अब हम क्या करेंगे, अगर आप वैसे पी रहे हो, नॉर्मल पी रहे हो बिना अल्कलाइन के, तो ये आप 6 से 7 pH का पानी पी रहे हो, ये आपकी बॉडी को एसिडिक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत खाना वगैरह एसिडिक ले रहे हैं। तो अगर आपको एल्कलाइन करना है, आपको तकरीबन 8 से 9 pH का जो पानी है पीना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो 6, 3, 4 ऐसे pH की आ रही हैं। आप 8 से 9 pH बॉडी में डालोगे तो जाके बैलेंस होगा 7 का। रेशो निकालते हैं ना, जैसे साइंस स्टूडेंट्स को पता है। तो अगर आप अल्कलाइन पानी पीना शुरू करते हो तो इससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें से किसी भी एक के अंदर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं अल्कलाइन की। देखो जी, हुआ जादू। दोनों में फर्क देख सकते हो, ये पर्पल होना स्टार्ट हो चुका है, पानी का कलर पर्पल हो चुका है। और ये पर्पल कौन सा है, ये आता है जी 8 से 9 के बीच में, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये 8 से 9 pH हो गया सिर्फ कुछ ड्रॉप्स डालते ही। यानी अगर आप अल्कलाइन ड्रॉप्स डालते हो, बड़े इजीली इसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी बाहर अंदर जा रहे हो, 2 से 4 ड्रॉप्स आप एक गिलास पानी के अंदर डालिए, ये उसको क्या बना देगा, 8 से 9, एग्जैक्टली बताऊं तो 8.5 pH का ये इसको बना देता है। 8.5 pH आप पियोगे, बाकी जो एसिडिक चीजें आपके अंदर जा रही हैं ये उसको न्यूट्रलाइज करके आपकी बॉडी को 7 पे ले आएगा, पीएच को बैलेंस कर देगा, बीमारियों से बचाएगा। ये तो थी फर्स्ट डेमो। लेकिन दूसरी जो मैंने बात की थी, इससे भी जो जबरदस्त चीज, जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी, पारस पत्थर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। आपने सुना बहुत बार होगा एंटीऑक्सीडेंट, आज मैं आपको लाइव दिखाता हूं एंटीऑक्सीडेंट होता क्या। एक बार मैं गिलास को खाली कर लूं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इनको एक बार साफ कर लेते हैं अच्छे से। दोबारा से हम 30 से 40 ml तकरीबन पानी लेते हैं। अच्छा, किसी को कोई डाउट है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, आप बता सकते हो कौन से में डाल के दिखाएं। दोनों में सेम ही पानी यूज किया हमने। ठीक है जी। तो अब ये है ओआरपी टेस्टर। अगर तो ये ओआरपी टेस्टर इसके अंदर डालते, इसने इस कलर का हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव ओआरपी। अगर इसने कलर चेंज नहीं किया, ये सेम ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये पानी है पॉजिटिव ओआरपी वाला। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के देखते हैं क्या बनता है जी। दोनों में डाल देते हैं। ठीक है जी, 4 4 ड्रॉप्स डाल दी। चेंज हुआ जी, सेम ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ रहा है दोनों का। अब इससे क्या पता चलता है, आप बताओ जी मुझे, ये पानी पॉजिटिव ओआरपी है इसका या नेगेटिव ओआरपी है। देखते हैं आपको पता चल भी रहा है मेरे सेशन का या नहीं। पॉजिटिव ओआरपी, बिल्कुल सही कहा। और पॉजिटिव ओआरपी बॉडी में जाके क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेशन बढ़ा देगा, आपके सेलों को बीमार करेगा। बॉडी के अंदर आजकल जो बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो बीमारियां शरीर में लग रही हैं, बीमारियों से लड़ने की समर्था जो बढ़ रही है, जो पहले एज 100 साल प्लस हो जाती थी आज कम होके 50 60 साल रह चुकी है, उसका वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है, कि हम पॉजिटिव ओआरपी वाला पानी पी रहे हैं, पॉजिटिव ओआरपी वाला। अगर आप चाहते हो बीमारियों से बचना, स्वस्थ रहना, आइए ये डाल के देखते हैं क्या अल्कलाइन हमारा ये भी पॉजिटिव ओआरपी है या नेगेटिव ओआरपी है। सिर्फ कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल के देखते हैं। कलर चेंज हुआ जी, कौन सा कलर हुआ,
ये वाला कौन सा है? पिंक है या जो भी कलर है, ये है ना? तो इसका मतलब क्या लिखा है जी? नेगेटिव ORP। कईयों को डाउट होगा कि दूसरे पानी में गड़बड़ तो नहीं, उसमें भी डाल के दिखा देते हैं। तो जब इसमें हमने अल्कलाइन डाला, तो ये सिंपल टैप वाला पानी, नलके वाला जो नल वाला पानी है, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव ORP इसका हो गया। अब समझ आया आपको क्यों प्राउड फील होना चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर? ये दो टेस्टिंग किट्स हैं, आप चाहो तो खुद अपने हाथों से इसको ऑनलाइन मंगवा के डेमो कर सकते हो। अब मैं दोबारा से स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो अगर आप अल्कलाइन पानी पीना शुरू करोगे, ये क्या करेगा? ये नेगेटिव ORP वाटर है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो आपके सेलों को रिपेयर करेगा, फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा, आपके परिवार को कैंसर से बचाएगा, BP से बचाएगा, डायबिटिक जैसी बीमारी से बचाएगा, घुटने स्वस्थ रहेंगे, डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी बॉडी को, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा, बीमारियों से लड़ने की समर्था बढ़ाएगा, जो एवरेज एज आज घटती जा रही है उसको ये बढ़ाएगा, जवान आपको रखेगा, जो हम बुढ़े होते जा रहे हैं, बुढ़े होने की जो स्पीड है उसको ये कम करेगा। तो अगर आप चाहते हो स्वस्थ रहना, परिवार को बचाना, तो आज से ही अगर यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए जी? अल्कलाइन वाटर को यूज करना चाहिए। इतनी शानदार डेमो है, आप सीना ठोक के किसी के सामने कर सकते हो। कोई आपको बोलता है मैंने 3 लाख की मशीन लगाई है, 4 लाख की मशीन लगाई है, ये किट है 100 150 रुपए, 150 रुपए की आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। ये जरूर रखा करें अपने पास में, डेमो करके दिखाओ उसको कि भाई ये रहा हमारा अल्कलाइन, आप रख लो। आपके वाले से प्लस चीजें मिलेगी, माइनस नहीं मिलेगी। तो आपको प्राउड होना चाहिए, वर्ल्ड वेलनेस ने इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे लिए ऑफर किया है, हमारे लिए लेके आई है। क्लियर हुआ जी? तो कुछ टाइम बताएगा जी कितना बचा है? नेक्स्ट प्रोडक्ट हम कवर करें या ना करें? पढ़े हैं सर, बहुत टाइम पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा जी। पढ़ा जी। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रेजेंट, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तब तक मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। ये दो चीजें कर लीजिएगा दोस्तों। पहला मैंने आपको बता दिया, ये पारस पत्थर है। आपको शायद आज लग रहा होगा कि 2 ड्रॉप्स ही हैं, क्या होता है? ये टेस्टिंग किट यूज करके देखना, ये बताती हैं क्या होता है। नेगेटिव ORP वाला पानी बना देगा। नेगेटिव ORP वाला पानी पियोगे ना, अमृत है ये, अमृत। सिंपल शब्दों में एक निचोड़ निकाल के अगर एक शब्द यूज करना हो ना, ये अल्कलाइन वाटर नहीं है, ये अमृत है, अमृत। और अमृत पियोगे, अमृत क्या करता है? मुर्दे में भी जान डालने की क्षमता रखता है। तो वो आपके शरीर को बढ़ा देगा ये। तो अपने फैमिली को अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हो ना, अच्छी सेहत उनको गिफ्ट करें, अच्छा पानी पीना स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो आ जाता है साथियों, विटामिन B12 ड्रॉप्स। आज की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे पहली चीज थी अल्कलाइन, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई जी B12 ड्रॉप्स। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं अगले 15 मिनट में। B12, मैं पर्सनली इसको B12 बोलता हूँ, पंजाबी में 12 बोलते हैं, तो मुझे B12 बोलने में ज्यादा मजा आता है, तो मैं B12 शब्द ही यूज करूंगा। कंफ्यूज मत होइएगा, B12 को हमारे पंजाब में 12 बोल देते हैं। ठीक है जी। तो B12 की डेफिशिएंसी क्या है? एक छुपी हुई मार है, ये लगभग 80% भारतीयों को B12 की डेफिशिएंसी है ही है, B12 की कमी है ही है। क्यों है? अक्सर लोगों को इसकी वजह पता ही नहीं होती। लोगों को, 80% भारतीयों के अंदर B12 की कमी है, और उनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर कमी है। ये क्या करेगी? ये आपके धीरे धीरे आपको थका देती है, आपके शरीर का ये भी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करे। इसके साइड इफेक्ट भी आपको बताता हूँ, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां आपको लग सकती हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से आप इसको जान सकते हो। पहली बात तो बता दूं, मैंने क्यों कहा 80% भारतीयों में इसकी कमी है? क्योंकि ये ज्यादातर नॉन वेज चीजों के अंदर मिलती है, और ज्यादातर भारत में लोग नॉन वेज कम खाते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनके अंदर तो 100% इसकी कमी है ही है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं,
वो भी इतना कोई रोज नॉन वेज नहीं खाते होंगे, और कुछ सिलेक्टेड नॉन वेज के अंदर ही B12 होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता, तो उनके अंदर भी तकरीबन ये डेफिशिएंसी होती ही होती होगी। तो सिम्टम्स को आप इग्नोर कर रहे हो, कुछ आपको सिम्टम्स बताते हैं। पहला सिम्टम है थकान और कमजोरी रहती है, रोजाना आपको थकान रहेगी, कमजोरी कमजोरी सी वीकनेस, आपको वीकनेस महसूस होती रहेगी, थके थके रहोगे, खाना पीना खाने के बाद आपके अंदर सुस्ती चढ़ी रहेगी। अगर आपको ये हो रहा है तो B12 की कमी है आपके अंदर। अगर आपको मानसिक समस्या है, आपको टेंशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, एनजाइटी के लक्षण आपके अंदर हैं, या आपको चक्कर आते हैं, हुआ है जी किसी के साथ कि वो ऐसे एकदम से उठा हो, बाहर निकला हो, और उसके सामने आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया हो, जमीन घूम गई हो, है ना? ये होते हैं B12 के लक्षण। त्वचा और बालों का खराब होना, आपकी स्किन की अगर आपको रोग लग रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, आपके बालों के अंदर दिक्कत है, आप अच्छा शैम्पू भी यूज कर रहे हो, ऑयल भी यूज कर रहे हो, फिर भी आपके बालों के अंदर दिक्कत है, दैट मीन्स आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर है, बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपका अंदर B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आप एक कमरे में गए और आप सोच रहे हो मैं कमरे में क्या लेने आया था, हुआ है जी किसी के साथ? आपने कहीं गए और आपको लगा यार मैं क्या करने आया था, एकदम से दिमाग से बात स्किप हो जाती है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। ये कभी मेरे में भी थी, अब मैंने यूज करना शुरू किया है, बहुत शानदार इसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। मेरे में तो इतनी कमी थी, मैंने एक दिन ज्ञान खान जी को कॉल लगाई, ज्ञान खान जी बोले हाँ जी सर। मैंने बोला हाँ जी सर, वो आपने कॉल किया है? मैं अच्छा मैंने कॉल किया है, मेरे को नहीं याद मैं किस लिए कॉल किया है। एकदम से दिमाग से स्किप हो जाना, दैट मीन्स B12 की आपके अंदर कमी है। तो अगर आपके अंदर भी ये लक्षण है तो अलर्ट हो जाइए, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट बॉडी आपको आने शुरू होंगे। तो B12 क्या करता है, इसका बॉडी में क्या काम होता है? ये आपके नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है। जो नर्व सिस्टम आपके पूरे बॉडी के अंदर सिग्नल भेजता है, दिमाग आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी सिंपल सा कहीं आपके ब्रेन की खुराक है B12। ये आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की जिनके अंदर वीकनेस और कमी हो जाती है ना, इसकी वजह से होती है। काफी फीमेल्स बोलती हैं जी मेरा तो खून ही नहीं बढ़ता, कहाँ से बढ़ेगा भाई, B12 की कमी है आपके अंदर। ये आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, मेमोरी को बूस्ट करता है, ब्रेन की डाइट है, ब्रेन की खुराक है B12, आपकी याददाश्त बढ़ाएगा। बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों का जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंसी जो उनका लेवल है, वो बढ़ाएगा। ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जो सुस्ती थकान शरीर टूटा टूटा रहता है ना, उससे ये बचाता है, उसको ये ठीक करता है। और एक और चीज जो यहाँ पे नहीं मेंशन की गई, ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर आप विटामिन B12 आपके अंदर है तो आपकी फर्टिलिटी ठीक रहेगी, चाहे आप जेंट्स हो चाहे आप लेडीज हो। जैसे अतुल शक्ति जेंट्स के लिए अच्छा है, फीमेल के लेडीज के लिए अच्छा है, B12 दोनों के लिए सुपर है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के लिए B12 एक एक तरीके से दूसरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो हमें यूज करना ही करना चाहिए। अब कौन से लोग सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं? पहले वो जो वेजिटेरियन है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके अंदर चांसेस है कि आपके अंदर B12 की कमी होंगी ही होंगी। जो सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, उनके अंदर B12 की कमी होती ही होती है। जिनकी एज 40+ हो चुकी है, उनके अंदर भी बढ़ती उम्र के साथ भी B12 की कमी होनी शुरू हो जाती है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके अंदर भी B12 की कमी होनी शुरू हो जाती है। जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, जो जॉब करते हैं, जब बिजनेस के अंदर है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, उनके अंदर भी B12 की कमी होती ही होती है। अब इस डेफिशिएंसी के जो लॉन्ग टर्म नुकसान क्या होंगे? आपकी याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाएगी, भूलना शुरू हो जाओगे। जैसे कि मैंने बताया, आप कहीं गए, कमरे में गए कुछ लेने, और आपको याद ही नहीं आएगा आप क्या लेने आए थे, एकदम से दिमाग से स्किप हो जाएगा। ये आपको ये डिप्रेशन बढ़ाता है शरीर के अंदर, डिप्रेशन के मरीज आप बन सकते हो, एनजाइटी की समस्या होनी शुरू हो जाएगी। ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर देगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये खत्म कर देता है, कमजोर बनाएगा आपको, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हैं। ये इनफर्टिलिटी जो मैं पहले बात कर रहा था, ये इनफर्टिलिटी बढ़ाता है। जो महिलाओं के अंदर दिक्कत आ जाती है कि बच्चा नहीं कंसीव कर पाते,
जेंट्स के अंदर जो दिक्कतें आ जाती हैं, स्पर्म काउंट कम हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो ज्यादा बेटर चीज है ये। इनफर्टिलिटी होनी शुरू हो जाती है B12 की अगर कमी हो जाए। और एक चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो आपकी बॉडी की कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज जिसको देसी भाषा में ग्रीस बोल देते हैं, अगर B12 की आपके अंदर डेफिशिएंसी है ना, तो आपकी कार्टिलेज वो घिसती है और बनती है, वो घिसती रहती है बनती रहती है, जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होती है वो घिसने की स्पीड बढ़ जाएगी, नया बनने की रीजनरेट होने की स्पीड कम हो जाती है अगर B12 की आपके अंदर डेफिशिएंसी है। यानी कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जाके घुटनों की समस्या, घुटनों का ज्वाइंट पेन आपको होना शुरू हो जाएगा अगर आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है तो। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे एलोपैथी में भी B12 आपको मिल जाएंगे, टैबलेट्स की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में। तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं मैं क्लेम कर सकता, लेकिन मैंने सुना था कि 3 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और तकरीबन 1100-1100 रुपए का कहते हैं इंजेक्शन आता है जी, एक एक महीने के गैप पे शायद वो लगता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, सुनी सुनाई आपको बात बोल रहा हूँ एलोपैथी का, क्योंकि मैं एलोपैथी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं न्यूट्रिशन में एक्सपर्ट हूँ। तो जो मार्केट में जितना मैंने स्टडी किया है कि अगर आप टैबलेट्स लोगे, टैबलेट्स की फॉर्म में B12 लेते हो, तो बॉडी के अंदर 10 से 20% ही वो अब्जॉर्ब हो पाता है, बिना अब्जॉर्ब हुए वो आगे निकल जाता है, वो वेस्ट चला जाता है, मल के जरिए वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, 10 से 20% लगता है। एक तो आपको ये टैबलेट्स ना बहुत ज्यादा महंगी मिलेंगी, इंजेक्शन लोग लेते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली लगते हैं, प्लस वो उतना फिर इफेक्टिव नहीं रहते, और एलोपैथी आपने देखा है वो आगे जाके साइड इफेक्ट देती ही देती है। देखो इमरजेंसी में एलोपैथी भी जरूरी है, मैं बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आपको आयुर्वेदिक चीजें, न्यूट्रिशन वाली चीजें यूज करना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये पेनफुल रहता है, ऑब्वियसली इंजेक्शन है, पेन आपको होगा, और महंगा भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी। और नेचुरल सोल्यूशन क्या है, हमें नेचुरल साइड इफेक्ट फ्री ठीक कर सकते हैं इसको। B12 ड्रॉप अगर आप यूज करना शुरू कर देते हो तो आपको इसके ऊपर भी प्राउड फील होना चाहिए, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने B12 नेचुरल फॉर्म में हमें बना के दे दिया। आपको मैं सीक्रेट बता दूं, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता, ये चुकंदर के अंदर भी होता है, तो चुकंदर बेस इंग्रेडिएंट हमने यूज करके इसको नेचुरल बनाया है। इसके अंदर कोई मांसाहारी चीज, आप ग्रीन डॉट से चेक कर सकते हो, वैसे B12 नॉन वेज चीजों के होता है, अंदर होता है, वेज में बहुत कम चीजें होती है जिसके अंदर B12 होता है। और वर्ल्ड री वेलनेस आपके लिए, वेज के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए B12 ड्रॉप्स के रूप में लेके आता है। और आपको बता दूं, अगर इसका सिर्फ एक ड्रॉप पर भी आप दिन में यूज करना शुरू की कर दिया, 2 टाइम लीजिए, मैं जो ले रहा हूं आपको बताऊं, मैं खाने के बाद 2 टाइम लेता हूं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर 100% अब्जॉर्ब हो जाएगा। एक डाइट के अंदर आपको जितना भी 12 चाहिए होता है ये उसको पूरा कर देगा। लगातार 3 शीशियां अगर आप इसकी यूज कर लेते हो, यानी 3 महीने इसको आप लगातार यूज कर लेते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो B12 की डेफिशिएंसी हो रखी थी, और उस डेफिशिएंसी की वजह से आने वाले समय में जो आपको बीमारियां लगने वाली थी, ये उससे बचा देता है। और आपको ये चीज बता दूं, जो इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन आपको वो लगने थे, उस एक इंजेक्शन का जो प्राइस है, उस एक इंजेक्शन के खर्चे से भी कम रुपए में आपको पूरी 3 महीने की खुराक मिल जाएगी। हमारी 3 शीशियां अभी नीचे पड़ी है, 3 शीशियां आपको तकरीबन 1050 रुपए में मिल जाती हैं, 3 महीने की डाइट, जहां पे वो सिर्फ एक इंजेक्शन लगना था। तो सस्ते का सस्ता, आयुर्वेदिक का आयुर्वेदिक, सेफ का सेफ, और 100% अब्जॉर्ब होता है। और जिन लोगों ने यूज किया है, एक बार मुझे टेस्ट बता दो कैसा है, यूज किया है जी? जिसको आपने टेस्ट करवा दिया ना, बंदा फैन हो जाएगा। घर पे बच्चों से ना छुपा के रखना पड़ता है, एक बार में क्यों ना पी जाए, इतना टेस्टी लगता है। और आपको अगर बता दूं, अगर ज्यादा यूज कर लिया जाए, एक एक ड्रॉप पर सुबह शाम आप यूज कर सकते हो जी, डोज की बात करें तो। अगर आपको बता दो बाय चांस आप ज्यादा भी यूज कर लेते हो, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये वाटर सॉलेबल है। आपका यूरिन के जरिए ये आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा अगर आप ले लेते हो गलती से, वो आपकी बॉडी से अपने आप निकल जाएगा, कोई आपको नुकसान देने वाला नहीं है। तो आप चिंता मुक्त होके, टेंशन फ्री होके, बच्चों से लेके बुजुर्ग हर किसी को यूज करा सकते हैं। और जैसे कि चैट में आपने बताया, स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट है, बड़ा शानदार है, पीने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल शुद्ध है, कोई ऐसा हार्मफुल प्रिजर्वेटिव इसके अंदर नहीं डाला, कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं डाला,
बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं। और छोटी सी शीशी है, सीधा एक ड्रॉपर भरें, ऊपर मुंह करें, खोलें और मुंह के अंदर निचोड़ लें। जी हाँ, ये कमेंट में आपको ये शीशी की फोटो भी भेज दी है मंगा सिंह जी ने। तो ये डाल दीजिएगा। देखना आपको 7 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। और हर एज के लिए सूटेबल है। अब इसका क्या होगा, जो रिजल्ट है मैं बात करूं, जैसे मैंने 7 दिन किया, क्योंकि मैंने खुद ही यूज करके देखा। 7 दिनों के अंदर आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस है, 50% आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। स्किन के अंदर पहले से 30% तक आपको ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। 100% पॉजिटिव इसके मुझे रिव्यू मिल रहे हैं। जितने भी लोगों को मैंने यूज कराया ना, वो कहते हैं फैन हो चुके हैं इस प्रोडक्ट के, फैन। टेस्ट वाइज भी और रिजल्ट वाइज भी इतना ज्यादा शानदार है। और फीमेल्स के लिए तो कंपलसरी है। फीमेल्स को रेड ब्लड सेल की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है। बच्चा जैसे प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज्यादा उनको जरूरत पड़ती है। तो आपके लिए मस्ट है, जेंट्स के लिए भी, बच्चों से बुजुर्गों के लिए। बच्चों को दोगे, उनका दिमाग तेज होगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, वो बीमारियों से बचे रहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम बचेगा, उनका इंप्रूव होगा। एक कदम कहते हैं खुद के लिए, अब मौका है एक्शन लेने का। आज ही बॉडी को दो B12, आज ही अपने शरीर को B12 आप देना शुरू करें। तो ये 2 ड्रॉप्स हैं, 2 ड्रॉप्स अगर आपने यूज करना शुरू कर दी, अल्कलाइन वाटर, जो आपका बॉडी के लिए एक तरह से अमृत है, अमृत। वो कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वो पीस के समझ लो इसका वो निकाला हुआ है। देखिए जी, प्रेग्नेंट लेडी को हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। आप दे सकते हो उनको, लेकिन उनको बोल दीजिएगा कि जिस भी डॉक्टर से आप अपनी मेडिसिन चल रही है ना प्रेगनेंसी की, उनकी जो भी उस टाइम पे दवाई चलती है, कि एक बार आप उनको दिखा लो। अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो आप यूज कीजिएगा। प्रेगनेंसी में इसलिए बोल रहा हूँ, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इन्होंने नुकसान कुछ नहीं करना होता। बाय चांस किसी और वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, इल्जाम आप पे लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट की वजह से प्रॉब्लम होगी जी। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करें। लेकिन अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको बोलिए कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट है, अल्कलाइन है, कुछ भी है ना, कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है सेफ है, तो आप यूज करा दीजिएगा। ताकि मान लो किसी और कारणवश कॉम्प्लिकेशन हो, आपको ब्लेम ना करे। होगा कुछ नहीं जी, लेकिन फिर भी आपने क्यों जिम्मेवारी लेनी, क्यों आपने रिस्क लेना है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अवॉइड ही करें, ज्यादा बेटर है। ठीक है जी। उसके बाद आप यूज करा सकते हो। तो सिर्फ एक बोतल अल्कलाइन की, एक बोतल ना आपको मैं बताऊं, अगर आप यूज करना शुरू करते हो, अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर हैं, तो 1 महीने से ज्यादा आराम से चल जाती है। बड़ा कम प्राइस में आपको अमृत जैसा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो डिले मत करो। इन दोनों चीजों की ना कमी बहुत खतरनाक है, चाहे विटामिन B12 हो, B12 हो, चाहे अल्कलाइन हो। अगर आप जो आपने देखा ना पॉजिटिव ORP वाला जो आप पानी पी रहे हो, इसको नेगेटिव कर लो जी। नेगेटिव कर लो कि अमृत का काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट। लोग हजारों रुपए का खर्च करते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर आप अल्कलाइन वाटर रेगुलरली यूज कर रहे हो ना, आपको किसी सप्लीमेंट की यूजिंग जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपको डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डिटॉक्स का काम भी करता है। जी हाँ, डिटॉक्स है जो हमारा प्रोडक्ट है, वो जल्दी डिटॉक्स करता है। लेकिन अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई जल्दी नहीं है, ये यूज करना शुरू कर दो धीरे धीरे, या ये भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। कम से कम 4 से 6 गिलास पानी के जरूर पीने हैं आपने, ये वाले के। ऐसा नहीं कह रहा कि आप नॉर्मल पानी ना पिए, पी लें, कोई इशू नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है वो आपको पीना पड़ सकता है, पी लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन 4-5 गिलास आप अल्कलाइन वाटर के जरूर पिए। आपने दूसरा पानी भी पिया होगा ना, जब आप इसको पियोगे ना, ये इसको भी अल्कलाइन बना देगा बॉडी के अंदर जाके। तो ये था जी हमारे दो रामबाण प्रोडक्ट, दो अमृत जैसे प्रोडक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल जवाब है, आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को यही वाइंड अप करते हैं। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप, मैं तो इन प्रोडक्टों का फैन हूँ, रेगुलरली जब से आया हूँ मेरे घर में हर प्रोडक्ट ओपन है। हर प्रोडक्ट, जितने ही प्रोडक्ट वर्ल्ड ड्रीम के हैं, चाहे वो एग्री के हैं, चाहे वो पशुओं के हैं, चाहे वो फीमेल्स के लिए, जेंट्स के लिए हैं, जो भी प्रोडक्ट है, चाहे ये नशा छुड़ाने वाला क्यों ना हो, ये भी ओपन है। आपको बता दूं कि कहीं मैंने खुला है, इसके अंदर पड़े हैं, है ना, ये कॉटन पड़ा है, कैप्सूल्स भी पड़े हैं। इसको भी मैं यूज कर लेता हूँ कभी कभार। ये भी अगर आपको लग रहा है ना थकावट है, आपने कहीं लॉन्ग ड्राइव करनी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, तो आम आदमी भी इसको खा सकता है। मुझे सिर्फ ये देखना था इसको खा के कैसा फील होता है। पर्सनली बात करूं, मैंने एक फीमेल केयर नहीं ट्राई किया, बाकी सारे प्रोडक्ट मैंने यूज करके देखे हैं।
एग्री वाले एग्री में यूज करवा के, तुम यूज करवा के देखें, बड़े शानदार रिजल्ट मिले। पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, सारे प्रोडक्टों के रिजल्ट इतने शानदार है ना। इसी वजह से आज पे आउट इतने शानदार चल रहे हैं, क्योंकि मेरे से कोई पूछता है ना, सीना ठोक के उसको अपने कॉन्फिडेंस से मैं प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अच्छे से यूज किया, मुझे रिजल्ट मिला। आप अच्छे से यूज करोगे, आपको भी रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप वर्ल्ड वेलनेस के अंदर आ गए हो, और अमृत जैसी क्वालिटी के आपको ये प्रोडक्ट यूज करने को मिल रहे हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर और किन्हीं प्रोडक्टों के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, टेक केयर। और कल हमारी क्लोजिंग है, क्लोजिंग को आप जबरदस्त बनाइए, अपने पे आउट को जबरदस्त बनाइए। और इस प्रोडक्ट को तो जरूर आप यूज करना स्टार्ट करें, अल्कलाइन को, ये अमृत है, इसको मिस ना करें। आप पाप कर रहे हो, अगर आप अपने परिवार को ना पॉजिटिव ओआरपी वाला पानी दे रहे हो ना, पाप कर रहे हो, उसको नेगेटिव कर लो, एंटीऑक्सीडेंट बना लो। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू हमारे होस्ट जसविंदर सर। वी लव वर्ल्ड वेलनेस गाइस, एंड फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच। सर थैंक यू, बहुत और अल्टीमेट नॉलेज दी सर आपने आज के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और दोस्तों, जैसे हमने बोला था कि आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बहुत से लोग हैं जो मिस कर देना है। आपको हमारी का लाइन यूज कर रहा है और करा रहा हूँ, और बहुत सारे उसके रिजल्ट खुद लिए हैं मैंने। और B12 के बारे में सर ने बताया, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है दोस्तों आपने सारा कुछ सर का जो नोट डाउन किया होगा अपनी डायरी में, क्योंकि डायरी में नोट किया हुआ कभी स्किप नहीं होता, माइंड से स्किप हो जाता है। तो थैंक यू। बिल्ड वर्ल्ड फिट इंडिया, रिच इंडिया। मिलते हैं कल एक नए